के तुमको बाबा हुआ उजाला मन में। देख के तुमको बाबा हुआ उजाला मन में। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा हुआ उजाला मन में। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा। बहती स्नेह की लहरें, बहते ज्ञान के झरने। बहती स्नेह की लहरें, बहते ज्ञान के झरने। चांद से ज्यादा शीतल बाबा तेरी किरणें। तुम ही तुम हो रहते अब मेरे चिंतन में। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा। वरदानों से झोली भर देते हो बाबा। वरदानों से झोली भर देते हो बाबा। नवजीवन का हमको वर देते हो बाबा। बंधन मेरे तोड़े यादों के कंगन ने। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा। हमको बनाए बाबा संगम के शहजादे। हमको बनाए बाबा संगम के शहजादे। चमका भाग्य सितारा प्यारी तेरी यादें। हमको ले जाती हैं पार नील गगन के। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा हुआ उजाला मन में। लाखों फूल खिले हैं जीवन के चमन में। देख के तुमको बाबा।
ओम शांति। 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की आप सभी भाई बहनों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज से एक सप्ताह तक शिव जयंती का महोत्सव हम सभी मनाएंगे। तो पांडव भवन को ये सौभाग्य मिला है कि सबसे पहले यहाँ ही मधुबन में पांडव भवन में हम शिव बाबा का झंडा लहराएंगे। वैसे तो विस्तार से, हाँ ज़रूर, उसके लिए भी जोर से ताली बजाएं, क्यों नहीं। ये शिव बाबा का झंडा सारे विश्व में अवश्य एक दिन लहराएगा और शिव बाबा का नाम वाला होगा। तो डिटेल समाचार तो आपको बता ही दिया है, कब कहाँ कौन से दिन होगा, पर आज पांडव भवन में है। और आज की मुरली बड़ी ही रमणीक भी है, गहरी भी है, धारणापूर्ण भी है। बाबा कहते हैं, कल बाबा ने क्या कहा कि सब पर रहम करो, पर पहले तो खुद पर रहम करना है। आज बाबा ने कहा कृपा करो। हम सब ये भगवान से मांगते हैं, तो बाबा कहते कृपा भी पहले अपने ऊपर करो। और कैसे करेंगे कृपा? बाबा की याद और श्रीमत, यही दो कदम है जिससे आप अपने ऊपर कृपा कर सकते हो। और दूसरी बात बाबा ने कहा है, एक कहानी आती है बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर। तो बच्चा बादशाह बन गया और उसका पिता या जो भी हो, कहानी तो हमें इतना कोई होगी, पर जो छोटा है वो बादशाह बन गया और जो बड़ा है वो वज़ीर बन गया। तो आज दुनिया में बच्चू बादशाह और पीरू वज़ीर का राज्य है। तो कौन है बच्चू बादशाह? बच्चू बादशाह कौन है? पीरू वज़ीर कौन है? बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वज़ीर है क्रोध, या दूसरा क्या कहेंगे, बच्चू बादशाह है क्रोध और पीरू है वज़ीर। तो पीरू वज़ीर है क्रोध। तो हमको अभी खुद ही डिसाइड करना है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन ये दोनों ही बड़े नुकसानकारक है, जिससे ये दुनिया नरक बन गई है। तो हम पहले तो इन विकारों को जीतते हैं। बाबा इनको कहते हैं भूत भी है। तो काम विकार से क्या होता है वो तो बाबा बताते रहते हैं, पर आज बाबा ने क्रोध कितना नुकसानकारक है वो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। कहा जाता है क्रोध जिसमें होता है उसके घर के मटके ही सूख जाते हैं, लेकिन घर के मटके सूखे वो तो ठीक, लेकिन उसका खून ही सूख जाता है। ये तो कितनी बड़ी बात है। खून सूख जाता है और उसके मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर कितना असर होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इन विकारों को ज़रूर जीतना है, तभी तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। और तीसरी एक कहावत है, 100 करो श्रृंगार फिर भी खोदरे का खोदरा। एक कहावत है। एक गधे को श्रृंगार करो, अच्छी तरह से नहलाओ धुलाओ। पहले ज़माने में तो धोबी लोग वो गधे पर ही कपड़े भी ले जाते थे, धोबी घाट में कपड़े धुल करके फिर वो गधे पर रखते थे और उसको ले जाते थे। परंतु गधा देखता था ये बहुत भारी है, तो कई बार वो लिथर जाता था मिट्टी में, धूल में।
तो सारे कपड़े खराब हो जाते थे। तो धोबी बहुत ध्यान रखता था कि ये गधा बैठ न जाए और रेत में अपने आप को न लिटा दे, क्योंकि सब खराब हो जाएगा। तो बाबा के बच्चे भी देखो कितना बाबा श्रृंगार करते हैं, कितनी अच्छी श्रीमत देते हैं, रोज़ बाबा कितनी अच्छी मुरली चलाते हैं, बच्चों को कितना प्यार देते हैं, फिर भी बच्चे माया के वश हो जाते। और उसमें भी अगर कोई महारथी हो गया माया के वश तो क्या हाल होगा, कितना नाम बदनाम हो जाता है। युद्ध में भी अगर कोई बड़ा कमांडर मरता है तो बहुत बात हो जाती है, छोटे छोटे मरते हैं तो चलो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखो, माया कहाँ से भी आप पर वार कर सकती है, किसी भी रूप में कर सकती है। तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जीत पानी है, तभी तो विश्व का मालिक बनेंगे। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 25/2/2022 है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। मांगो नहीं कृपा, भक्ति मार्ग में तो बहुत मांगा, लेकिन अपने ऊपर भी कृपा करनी है ये कभी सोचा नहीं। तो यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न है, बच्चू बादशाह और पीरो वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग है, हर एक के अंग संग है। बच्चू बादशाह और पीरो वजीर दोनों इस समय हर एक के अंग संग है। कैसे? तो बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरो वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दो के वशीभूत हैं। लोभ मोह तो है ही है, लेकिन मुख्य बाबा कहते हैं ये काम और क्रोध। बच्चू बादशाह काम विकार और पीरो वजीर क्रोध, दोनों के इस समय सब वशीभूत है। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो क्या हो जाता है? तो वो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अब माया के वश हो जाएंगे तो क्या करेगी माया? रावण का काम ही है रुलाना, फिर रोना पड़ेगा। तो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया? बाप दादा आए। बाप और दादा इकट्ठे आए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में, तो ये तो नहीं कहेंगे केवल शिव बाबा आया या केवल ब्रह्मा बाबा आया। बाप और दादा इकट्ठे आए। अगर साकारी होता तो बाप अलग दादा अलग होना चाहिए। ये है वंडरफुल निशानी। बाप दादा हमारा कोड वर्ड है। कोई ज्ञानी व्यक्ति आए, कोई जिसको ज्ञान का पता नहीं, उसको कहो ये बाप दादा की मुरली है, वो कहेगा क्या बाप दादा? कुछ समझ में थोड़ी आएगा बाप दादा कौन है। तो बाबा कहते हैं ये है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। पहले तो शिव बाबा का नाम लेंगे, नहीं तो पहले कहेंगे ब्रह्मा आया, पहले शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता तो एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं,
बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। तो ये बाप और बच्चा कितना वंडरफुल कंबाइंड रूप है, बाप दादा। दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की सो बलिहारी बच्चों की, बाबा के साथ बच्चों की भी बलिहारी। ये दादा भी तो बच्चा हो गया ना, शिव बाबा का तो ये भी बच्चा है। यहाँ तुम क्लास में आते हो, सभी अक्षर भी कॉमन है। हाँ, सभा अक्षर भी कॉमन है। शुरू की लाइन में बाबा ने कहा ना, तो ये बच्चे जानते हैं सभा में कौन आया, तो बाबा कहते हैं ये सभा अक्षर भी कॉमन है। तो बाबा, सभा तो कई प्रकार की सभा होती है, परंतु ये क्या है, सभाएं तो बहुत होती है। तो इसलिए बाबा को इतना ये सभा शब्द नहीं पसंद आया। दुनिया में बहुत होती सभाएं, ये है भगवान की पाठशाला, ये पढ़ाई है, स्कूल है, सभा नहीं है। ये है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर ये नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं, इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो सबका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं, पर ये है बेहद का बाप टीचर। वो आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवानुवाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। हाँ, आचार्य माना टीचर, तो शिव हमारा बाप है तो शिव हमारा टीचर भी है, तो शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वो है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। संन्यास भी दो प्रकार का है। ये है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। सुना कौन सा है हमारा बेहद का संन्यास? ये किस लिए है? सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए संन्यास। सहज योग है। तुम जानते हो बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना, ग्रैंडफादर है, दादा है तो उसके पोतरे होते हैं, तो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना। वो तो साकार फादर ही ग्रैंडफादर फिर ग्रेट ग्रैंडफादर बनता है। कई बार होते हैं बुजुर्ग लोग, उनकी 4 पीढ़ियां भी चलती है, उनका बच्चा उनका बच्चा उनका बच्चा, 4 पीढ़ियां, फिर तो ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। तो इसीलिए ग्रैंडफादर फिर ग्रेट ग्रैंडफादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंडफादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, हाँ ब्रह्मा को जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 84 जन्म में सबसे पहला बाप ब्रह्मा बाबा, फिर 84 जन्म लो, फिर अंत में वही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर फिर हमारा फादर बनता है। बाबा कहते हैं यहाँ है निराकार गॉड फादर, ग्रैंडफादर निराकार। बाप इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं, जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वो ईश्वरीय संतान ठहरे। तो कौन है हम सभी? ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, ईश्वरीय संतान। कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हम आपके थे, फिर 84 जन्मों का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। सारे तो सपूत नहीं भी होते ना, एक न एक जरूर कोई कपूत निकल पड़ता है। पर इस बाप को कितने बच्चे हैं? अब हिसाब निकालो, कितने कपूत और कितने सपूत होंगे? क्या कहेंगे? हम सब कौन है? सपूत ही बैठे ना, यहाँ कपूत तो कोई बैठा नहीं है। तो गिनती किसकी करनी होगी? कपूतों की थोड़ी गिनती करेंगे, सपूतों की गिनती करेंगे। तो कितने कपूत और सपूत होंगे? कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होती है, तो कोई भी विकार है माना उसको थोड़ी सपूत कहेंगे।
तो कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होती है। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। सारा घर सारे घर में जैसे नाक में दम कर देता है क्रोधी व्यक्ति। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो बाबा उनको टाइटल देते हैं, अगर यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना। बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात बाप का नाम बदनाम किया, निंदक बना, बाप का नाम बदनाम किया, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध, कलह, क्लेश होती है उसको नरक कहा जाता है। नरक, नरक में ये सब होता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है। अब क्रोध है तो बाबा श्रीमत उनको देते हैं कि क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। बाबा सावधान करते हैं, क्रोध कर किसी को दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। और क्या होगा, एक तो तकदीर को लकीर लगेगी, दूसरा पद भ्रष्ट हो जाएगा, और तीसरा ईश्वरीय संतान के बदले क्या कहलाएंगे। बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान कहलाएंगे, आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है डीटी सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तुम्हारा हक है सतयुग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले, पूरा वर्षा किसको मिलेगा, वो तो राजधानी होगी, पर पूरा वर्षा 100% वर्षा। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा ले, लक्ष्मी नारायण बनना है, वो है 100% वर्षा, लक्ष्मी नारायण। अगर कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य, आएगा तो सही ना स्वर्ग में। धीरे धीरे स्थापना होती जाती है, फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। बाबा का बनते हैं, कहते मैं बाबा का बन गया, तो बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं, कंगन बांधो, राखी बांधो। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा, आते रहेंगे पर विकार फिर भी है, तो बाबा कहते छिपा तो रह नहीं सकेगा, पता तो चल ही जाएगा, इसलिए बाबा प्रतिज्ञा कराते हैं। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं, प्रश्न पूछा है बाबा ने, क्या तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? कौन सा कुल बड़ा, ईश्वरीय कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? ईश्वरीय कुल। तो तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा, ऊंचा कौन सा हुआ? तो बच्चों ने जवाब दिया ब्राह्मणों का कुल बड़ा। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते, ब्राह्मण बच्चे तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म है, वो तो फिर भी सोने जैसा जन्म होगा सतयुग का, पर ये संगम युगी ब्राह्मण जन्म तो हीरे जैसा है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों, तो हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण है ईश्वरीय कुल के, ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे, देवताओं को तो फिर भी ये सिर दिखाते, सिर के ऊपर है चोटी, तो इसलिए ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हो गए। ब्राह्मणों को चोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर। हाँ, यहाँ माउंट आबू में तो बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ गुरु शिखर, सबसे ऊंचा स्थान, अरावली रेंज का ये सबसे ऊंचा स्थान जो गुरु शिखर का है माउंट आबू में, वो वहाँ बहुत बड़ा शिव का मंदिर है। तो बाबा कहते हैं
वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं शिव का मंदिर। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। सुन रहे हो ना न्यूज़, कल तो जबरदस्ती क्या हाल हो रहा है, कभी भी विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। संगम युग पर तुम सब आबाद होते हो। दुनिया में बर्बादी हो रही है और बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम आबाद हो रहे हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने, एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो। कलाएं कम होती जाती है, अभी कोई कला नहीं रही, धूल में पड़े हैं। तो क्या बाबा ने कहा, कौन सी कहावत है, धूल में पड़े हैं, कहावत है ना, 100 करो श्रृंगार फिर भी खोदरे का खोदरा। खोदरा माना गधा। तो कितना भी श्रृंगार करो फिर भी उसको मिट्टी अच्छी लगती है, वहीं पे पड़ा रहता है और अपने आप को लेथरता रहता है, मिट्टी लगाता रहता है। 100 करे श्रृंगार तो भी खोदरे का खोदरा। ये भी अभी के लिए कहावत है। बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो, फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। कौन मिट्टी में गिरा देते? ये विकार। क्रोध की धूल तंग करती रहती है, क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना, क्रोध का विकराल स्वरूप है हिंसा, तो इसलिए हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगड़ चढ़ाई तो कर न सके। कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, उसको क्रोध है आया तभी तो चढ़ाई की। तो क्रोध के बिगड़ चढ़ाई तो कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। प्रॉपर्टी पर भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। ये लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। हाँ, ये जो विश्व युद्ध भी कैसे शुरू होगा? क्रोध से ही शुरू होगा। तो बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। और जो साथी होंगे, अब क्रोध अकेला तो नहीं होता है ना, किस पर करेंगे तो वो दूसरा भी क्रोधी बन जाएगा, फिर तीसरा भी बन जाएगा, तो कितने सारे क्रोधी हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी, और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। ठीक है, सारे क्रोध करने लग पड़ेंगे, भी सारे क्रोध करने लग पड़े तो कौन किसकी सुनेगा? कोई समझ ही नहीं आता है, बोल भी क्या रहे हैं, इतना सारा क्रोध कर रहे हैं। तो उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते हैं तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा, धमकी देते हैं। तुम हमारे घर में आए तो हम तुमको मार डालूंगा। अब बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं, तुम माताओं को बाबा आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती है। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो, देखो बाबा कितना प्यार से कहते हैं, तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा क्या करेगा? अब देखो सर्वशक्तिवान बाप ऐसे कह रहा है, ये बच्चों के लिए प्यार है, वो सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं तुम्हारे बिगड़ शिव बाबा भी क्या करेगा? तो तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा? तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो। सबने देखा है दिलवाड़ा मंदिर? ऐसा कोई है जिसने दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखा हो? अच्छा, एक हाथ उठा रहे हैं, दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखा? 2, अच्छा, भाइयों में भी है, 3, 4, 5, 6, अभी और हाथ बढ़ रहे हैं। देखो, दिलवाड़ा मंदिर नहीं देखा, अपना यादगार नहीं देखा, जरूर देखना चाहिए। देखो बाबा भी कह रहे हैं,
तो बाबा कहते हैं अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है। जैसे एंटर करते हैं ना अंदर दिलवाड़ा मंदिर के, तो जो पहला कक्ष है उसमें हाथी और घोड़े पर सवार है, तो इसलिए हाथी और घोड़े दिखाए हैं। क्योंकि जब ये माउंट आबू में 1000 साल पहले ये मंदिर बना तो मार्बल कहाँ से लाते, ये रोड तो था नहीं, ये रोड तो अंग्रेज़ों ने बनाया है। तो वो हाथी घोड़ों पर कैसे माउंट आबू चढ़ाया, कैसे पहाड़ों पर चढ़ करके ये सारे मार्बल के स्लैब्स लाए होंगे और ये मंदिर बनाया होगा, तो इसलिए उनका भी यादगार है। फिर जिन्होंने बनाया उनका भी यादगार है, वो मंदिर सबसे पहला उनका ही है। वो थोड़ा सिंपल है लेकिन अंदर तो क्या आलीशान है, तो इसलिए सबका यादगार बनाया है। तो बाबा कहते हैं अपना यादगार मंदिर न देखा हो तो आबू में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों के भी चित्र है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर के हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना, कब और कैसे आया मालूम है? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो? बाबा कहते पूछो ये, तो जिस शिव जयंती मनाते हो तो जरूर शिव आया होगा, तो मालूम है कैसे आया, कब आया? जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनकी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो? देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वो देवता बने। जिन ब्राह्मणों ने भगवान को मदद की वही देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो परंतु समझेंगे बहुत थोड़े। क्यों थोड़े समझेंगे? कोटों में कोई में भी कोई, क्योंकि बाबा कहते हैं राजधानी की लिमिट है ना, करोड़ों तो चलेंगे भी नहीं राज सतयुग में, इसीलिए राजधानी की लिमिट है। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो, अहो माया तुम कितनी दुस्तर हो। ये तो होता ही है, बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है, सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। यहाँ भी कोई महारथी अगर माया के वश हुआ तो कैसा, और फिर चारों ओर हाहाकार हो जाता है। छोटे छोटे हैं तो चलो गए, माया के वश हुए तो पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला, ये फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि वो स्वर्ग में नहीं आएगा, भले मार भी डाला माया ने, स्वर्ग में तो वो आएगा, भले आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वो तो जाएंगे ही, बाबा कितना भी कहे, पर कल्प पहले जो माया के पास चले गए तो बाबा कहते वो फिर भी जाएंगे। समाचार लिखते हैं, बच्चियां बाबा को लिखती थी, बाबा फलाना 5 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर क्या हुआ, फिर माया ने पकड़ लिया है उनको। बाबा को लिखते हैं जैसे कैसे पकड़ लिया, तो बाबा मिसाल देते जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसको एकदम खाकर खलास कर देती है। कहीं मक्खी गिरी हुई पड़ी होगी ना, या कॉकरोच कहीं मरा हुआ पड़ा होगा तो कितनी चींटियां आ जाती है, सारे चारों ओर चींटियां उसको घेर लेती है और धीरे धीरे उसको खा जाती है। तो जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती है। तो माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं।
एक आया, फिर दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, पांचवा भी आएगा, तो और उसके साथी संबंधी सब आएंगे विकारों के। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं ये भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है, सबका बुद्धि का ताला खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है, सब कुछ देख सकते हो इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब है उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव। माई माना माँ, माँ को माई कहते हैं। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं, सब गीता के से ही पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा है जो सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, सबसे ऊपर है। सिर्फ कृष्ण भगवानुवाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ गया है। ये भी ड्रामा में है, प्रभाव सारा गीता का उड़ जाना ये भी ड्रामा में है। नाम बदल देना, बाप की जगह बच्चे का नाम डालना, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरा रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। श्रीमत का उल्लंघन किया, याद खत्म, बाबा की याद तो कहाँ रहेगी। तो जो बाप की श्रीमत पर पूरा रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, आज्ञाकारी वफादार बच्चे क्या कहेंगे? कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। आज्ञाकारी वफादार बनना माना ही बाप पर बलिहार जाना। तो कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है, अकेला बनना है, सब कुछ भूल। इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, कोई बंधन नहीं, आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हैं, लेकिन देखो बाबा क्या कहते हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े, बंधन कोई नहीं है तो भी मोह के कीड़े हैं। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा न सके। जब तक सच्ची दिल से साहिब पर बलिहार न जाए। गपोड़े तो भल लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। जिसको कहेंगे बलिहारी, हाँ, जब पूरे आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार हो वो कहेंगे, उसके लिए कहेंगे पूरे बलिहार। तो बाबा कहते गपोड़े तो भल लगावे परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं, अभी ये भी देखो कई बाबा से क्या पूछते हैं, फिर पूछते हैं बाबा शादी कराएं, मकान बनाएं। बाबा कहेंगे बल बनाओ। बाबा से पूछते बाबा मना क्यों करेंगे, बल बनाओ, हर्जा नहीं। कभी ना नहीं की जाती है, अब उसकी दिल है तो बाबा क्यों मना करेंगे, पैसा है चलो मकान बनाओ। अब बच्चा है या वो कहता है भाई मैं तो शादी करूंगा, अभी कराना पड़े बाबा, बाबा क्या करेंगे इसमें, वो आपका हिसाब किताब है। तो कभी नानी की जाती है। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की दरकार ही नहीं है। पूछते हैं माना जरूर कहीं ना कहीं मोह है, कहीं ना कहीं आसक्ति है, कहीं ना कहीं इच्छा है। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। अब ऐसी देखो दूसरी बात, कई फिर ऐसे पूछते हैं ये तो नहीं पूछना चाहिए, कई फिर क्या पूछेंगे, ऐसे नहीं कोई पूछे कि विकार में जाऊं,
अब ये कोई पूछने की बात है क्या? बाबा तो कहते पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन क्या मैं विकार में जाऊं तो बाबा कहेंगे क्या भल जाओ? हाँ, मकान बनाओ उसके लिए बाबा मना नहीं करेंगे, और बाबा चलो कहेंगे बेटी की शादी करानी है, बाबा मना नहीं करेंगे। पर कोई कहे बाबा मैं विकार में जाऊं तो बाबा कहेंगे भले जाओ, ऐसे कहेंगे क्या? देखो बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो बाबा कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, ये तो फिर मूर्खता कहेंगे। जो मूर्ख होगा ना, मूर्ख होगा वही बाबा से ऐसे कोई ऐसे पूछ सकेगा। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भल करो, पैसा है मकान भल बनाओ, ये है तो भले सेवा करो, बाबा मना नहीं करेंगे। पर बाबा मैं विकार में जाऊं ये थोड़ी कोई पूछना होता है, ये तो मूर्ख ही पूछेगा अगर कोई पूछता है। नष्टो मोहा हो फिर तो जो चाहे सो करो, पहले नष्टो मोहा तो बनो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे, तो इसलिए बाबा मना नहीं करेंगे उनको। मकान भी बनाएंगे तो बाबा की सेवा ही करेंगे, तो इसलिए भले करो, क्योंकि तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो बाबा मना क्यों करेंगे? ये पुराने बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, सब दादियां तो क्या कहेंगे, बिल्कुल बलि चढ़ी हुई थी। बलिहारी की भी तो महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी है, उस समय भी बहुत माताएं आई होगी यहाँ के, कौन सा कोई ऐसे कोई करोड़पति की तो नहीं होगी कोई स्त्री, परंतु साधारण होगी। तो बाबा कहते ये पुराने इस बच्चे सब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी है, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? क्यों बाबा कहते इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि तो चढ़ना माना कोई बहुत धनवान है और वो बलि चढ़े तब कहेंगे बलि, ये तो है ही बाबा की इनको के पास है ही क्या, और कहेंगे और ये अच्छा जाओ, हाँ भले जाओ। गरीब घर की लड़कियां होगी उनके माँ बाप कहेंगे अच्छा भले जाओ, नहीं तो हमको शादी करानी पड़ेगी। पर कोई अमीर घर की लड़की होगी तो माँ बाप थोड़ी जाने देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्त्री को तो गरीब है तो सब गरीब, माताएं बड़ी अच्छी है, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है? बलि चढ़ना होता है साहूकारों को, उनका हृदय विदीर्ण होता है। स्त्री को तो कुछ देते ही नहीं है, बेचारी माताएं कहती है पति ने हमारे नाम पर कुछ किया ही नहीं है, हम बच्चों के नाम पर तो कर लिया लेकिन मेरे नाम पर नहीं किया। अब पति गुजर जाएगा तो माँ को तो पूछेंगे भी नहीं बच्चे, अगर पत्नी के नाम पर नहीं करते तो बड़ा ऐसे कही है। तो बाबा कहते स्त्री को तो कुछ देते नहीं है, कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल करके जाते हैं, अपने पत्नी के नाम पर विल करके जाए, बाबा कहते बहुत थोड़े हैं, बाकी तो बच्चों के नाम पर ही करते हैं। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं, इसलिए स्त्री के नाम पर करते, नहीं तो मैं मर जाऊंगा तो मेरी स्त्री का क्या होगा, बच्चे उनको देंगे नहीं, तो नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं है, 2 पैसा दो काम निकल जाएगा, जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए तो भी वो जज भी झूठी जजमेंट दे सकता है, उसको थोड़ा मिलता है तो फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, और भी कोई सुप्रीम है, वो सुप्रीम धर्मराज भी है। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सुप्रीम जस्टिस है वो, सुप्रीम धर्मराज है, उनके आगे अन्याय नहीं चल सकता है। तो फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है, उनकी जजमेंट के नीचे, उनकी जजमेंट में नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, वो सबसे ऊंची जजमेंट है, उसको कोई नकार नहीं सकता है धर्मराज की जजमेंट। ड्रामा में ऐसी नूंदी नहीं
कि वो धर्मराज को भी कोई खिलाए पिलाए और अपने तरफ जजमेंट करा दे। नहीं, ड्रामा में ऐसी नूंदी नहीं। बाकी यहाँ तो एक दो के ऊपर बहुत कोर्ट है। हाई कोर्ट में कोई बड़ी जजमेंट मिली कि इनको फांसी मिलेगी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में वो फांसी खत्म कर देंगे, बरी भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो उसके ऊपर कोर्ट में जाएगा। कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है, क्योंकि लास्ट है प्रेसिडेंट, फाइनल वो जो कहेगा वही होगा। पर कहाँ कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, अब ये पूरा हुआ। बाप कहते लाडले बच्चे अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं, सब टाइटल उनके हैं। पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। शांति की पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीसलेस कौन बनाता है? माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में क्या कहेंगे? पीस तो है, लेकिन वहां कहते हैं बिल्कुल ही पीस है। कोई आवाज नहीं, कोई चुरपुर नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई उठना बैठना नहीं, कुछ नहीं। आत्माएं बिंदी होकर के वहां विराजमान है। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है, शांति है। सतयुग में भी 100% पीस, प्यूरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुख धाम। दुख धाम में पीस कहाँ से आई? या तो शांति है ही नहीं। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, चलो घर बार छोड़ दिया, झंझट छोड़ दिया तो थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वो तो है जैसे काग विष्टा के समान। उनको भी शांति काग विष्टा के समान है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वहां सुख काग विष्टा के समान है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी काग विष्टा के समान है। किसको ताज भी है तो भी बाबा कहते ये कांटों का ताज है। तो यहाँ का तो राज्य भी काग विष्टा के समान है। तो बाबा समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी, अंदर घुटका खाते रहते हैं। माया थप्पड़ मारती है तो अंदर घुटका खाते रहते हैं। होता है ना, किसी को थप्पड़ मारी, अब वो क्या करे? रोएगा। तो जब रोता है ना, ऐसे करता है, ये घुटका खाना है। तो बाबा कहते अंदर घुटका खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते हैं। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे। अब कोई बीमारी है, सर्जन को आपने डॉक्टर को बताया, नहीं बताएंगे, लज्जा करेंगे तो डॉक्टर भी आपका इलाज कैसे करेगा? बताना तो पड़ेगा। तो बाबा कहते अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे। छिपाएंगे तो और करते रहेंगे तो पाप बढ़ते जाएंगे। फिर बड़ी सजा है, सच नहीं बोलते। अच्छा, आगे तो पाप नहीं करे ना, चलो नहीं भी बोला सच, ठीक है, तुम्हारे ऊपर जो पाप है वो है, पर आगे तो मत करो ना। अच्छा, आगे तो पाप नहीं करे ना, बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। और आगे करते रहे और पकड़ा गया और नाम बदनाम किया तो उसकी सजा तो बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने, इसमें जो विघ्न डालते हैं वो सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए ना, इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। अगर कोई क्रोध करे, बाबा कहते तुम वहां से हट जाओ, वहां खड़े भी नहीं रहो, उसका मुंह देखना भी पाप है। क्रोधी का मुंह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। ये दोनों बड़े डाकू हैं। डाकू, चोर तो छिप छिप के चोरी करेगा, पर ये डाकू तो सामने से ही लेता है, जबरदस्ती भी किसी का खींच लेगा, वो डाकू हो गया। ये दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वो हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। ये बाबा कहते कि बच्चियां हमसे होशियार है,
बाबा बच्चियों का नाम बाला करते, बच्चियां हमसे होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। तो कौन कहता बच्चियां हमारे से होशियार है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये बच्चियां तो हमारे से होशियार है, शिव बाबा से तो होशियार कोई हो न सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। तो शिव बाबा भी कहते हैं बच्चियां हमसे होशियार है, तो बच्चों को जैसे सिर पर चढ़ाया। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है, चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वो धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो जैसे दीपक बुझ जाएगा। हवा का झोंका आया, दीपक बुझ गया। कितना भी ज्ञान होगा तो भी दीपक बुझ जाएगा। घृत होते भी दीपक बुझ सकता है अगर हवा का झोंका आया। तो विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दिल से साहिब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान, समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। कई जिद करते ना, बदलते नहीं, कितना भी उनको को जिद्दी होते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं वो वातावरण को बिगाड़ते हैं। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। मान जाओ, इसमें क्या बड़े कह रहे हैं, मान जाओ। तो जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वो विचारों में भी सहज होगा, फ्लेक्सिबल होगा, हाँ सहज होगा। वो विचारों में भी सहज होगा, उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वो कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। वो ऐसे नहीं कहेगा। वो मोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा, सहज। ये मेरापन आया माना, मेरापन आया माना एलॉय मिक्स हुआ, खाद मिक्स हो गई सोने में। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो। समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाकी जैसे आपको कल बताया गया कि 10 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। आपको सभी बैठे रहेंगे, बहुत ज़रूरी सूचना है। आज सवेरे 10 बजे ओम शांति भवन के आगे शिव ध्वजारोहण होगा। यहाँ ओम शांति भवन के आगे आप सभी आएंगे 10 बजे, और 10:30 बजे पांडव भवन के आंगन में शिव ध्वजारोहण होगा। तो 10 बजे से
आपसे पहले ही आप यहाँ ओम शांति भवन में पहुँच जाएंगे। चारों तरफ खड़े हो सकते, क्योंकि वहाँ जो जहाँ ध्वज है वहाँ तो थोड़ी सी जगह है। दादियाँ भी आएंगी, रतन मोहिनी दादी भी ज़रूर आएंगे और भी वरिष्ठ भाई बहनें आएंगे। और फिर 10:30 बजे पांडव भवन के आंगन में शिव ध्वजारोहण होगा और फिर 12 बजे म्यूजियम में शिव ध्वजारोहण के लिए केवल समर्पित भाई बहनें ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जगह की कमी है। तो केवल समर्पित भाई बहनों को ही विशेष निमंत्रण है म्यूजियम में। किसी माता का पर्स है, कहाँ मिला? बाहर मिला, हॉल के बाहर। हाँ, हॉल में ही मिला है। ये पर्स मिली है, जिसकी भी हो वो ले लेंगे। और एक बहुत ही बड़ी सूचना आई है सभी के लिए, खासकर जिनको CUG नंबर है, BSNL का जो CUG नंबर है 4 डिजिट का, उनके लिए ये बहुत बड़ी